झूठ इसको नहीं बचा सकता, क्योंकि इसका पूरे का पूरा खेल बेनकाब हो चुका है। सो अब इसने हमारी हमदर्दियां हासिल करने के लिए कुछ नए तमाशे शुरू करने की ठानी। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, जो शख्स अपनी सौतेली बेटी को यूं बरसरे आम नीलाम कर सकता है, जो लोगों को फंसाने के लिए उसे बनाओ सिंगार करवा के मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स और मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में ले जा सकता है, जो दौलतमंद और अमीर दिखने वालों से नंबर लेने के लिए अपनी सौतेली बेटी को उनके पास भेज सकता है और फिर प्यार मोहब्बत का झूठा ड्रामा रचाकर उस लड़की के नाम पर उनसे लाखों रुपए ऐंठ सकता है, और इस सब के साथ साथ खुद भी इस लड़की की इफ्फत पामाल कर सकता है। उस बेहया, कमजर्फ और कमबख्त शख्स से किसी भी ड्रामे, किसी भी तमाशे की तवक्को की जा सकती थी। ये भरपूर एक्टिंग करके हमें ये बावर कराने की कोशिश कर रहा था कि पकड़े जाने पर इसकी सोई हुई गैरत एकदम जाग गई है और उसे अपने किए पर इतनी शर्मिंदगी है कि वो अब अपने आप को खत्म कर लेना चाहता है ना कमाल की बात, जिस बेजमीर इंसान की गैरत उस वक्त नहीं जागती थी जब वो लोगों को फांसने के लिए अपनी जवान सौतेली बेटी को उनके पास भेजता था, जिस बेहया की गैरत उस वक्त नहीं जागती थी जब वो इस्मत फरोशी के लिए उसे खुद अपने साथ लेकर जाता था, और जहां वो लोगों के साथ नीम उरिया हालत में उसके सामने बैठती थी, और इस बेशर्म की गैरत उस वक्त नहीं जागती थी जब ये तकद्दुस से भरे हुए नाते को अपने हवस भरे कदमों तले पायमाल कर रहा था। इसकी गैरत भला सरेआम के कैमरों के सामने ही जागना थी, वो भी तब जब इसे गिरफ्तारी और सजा अपने सामने दिखाई दे रही थी। अब इसने अपने ड्रामे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए इधर उधर टक्करें मारना शुरू कर दी थी। पहले तो हमें कुछ समझ नहीं आया, तीसरी टक्कर पर हम इस पोजीशन में आए कि इसे रोक सकें। खुदा की कसम मुझे मार दो, मैं अपने आप को इस फनकार ने कभी रोकर, कभी माफी मांगकर, कभी गुस्सा दिखाकर, कभी टक्करें मारकर बहुत कोशिश की कि हमारा दिल पसीज सके, लेकिन इस नादान को बस ये समझ नहीं आई कि जब हमने खुद को मार पड़ने पर किसी कार्रवाई को नहीं रोका, तो भला इसके अपने आप को मारने पर इसके खिलाफ कार्रवाई कैसे रोक सकते हैं। एक तरफ ये शख्स अपने सारे गुनाह कबूल कर रहा था और अब दूसरी जानिब ये लड़की की सगी माँ को भी इस सारी अनहोनी का जिम्मेदार करार दे रहा था। इनकी माँ उसने कहा ठीक है, उसने करवाया, सब कुछ उसके कहने पे साथ हुआ। उसकी माँ ने ये सब कुछ हाँ, उसको पता है, मैं क्यों झूठ। और उसकी माँ ने ये भी कहा कि तुम भी इसके साथ बलात्कारी करो। नहीं, उसने ये भी कहा नहीं, जो बात नहीं, उसको ये पता है कि तुम ये हरकत करते रहे हो। नहीं, उसको ये नहीं पता। नहीं, क्यों झूठ बोला। अब मुझे सिर्फ ये बात बताओ, ये आइडिया किसका था कि ये पूरी एक्टिंग हो सकती है कि एक मॉल के अंदर तुम लेके जाओ, तुम जरा दूर दूर रहो, लड़की एक बंदे से मिल के उसको जरा थोड़ा सा ज़ाहिर उसे फंसाए, अपना नंबर दे, और फिर तुम वो लड़की बन के उससे मैसेज करो, उससे पैसे मांगो शॉपिंग के लिए, और फिर एक वक्त ऐसा है कि उससे तुम नाइट पे भेज दो उस बंदे को। ये आइडिया किसका? लड़की के सौतेले बाप के इस इंकशाफ ने, या फिर यूं कह लीजिए कि इस इल्जाम ने हमें वर्ताए हैरत में डाल दिया था कि वो आज तक इस लड़की से जो कुछ भी करवाता रहा वो सब इस लड़की की सगी माँ की मर्जी से करवाता रहा। सो हमारा अब इस लड़की के घर जाना जरूरी हो गया था, लेकिन वहां एक और ही हंगामा होने वाला था। लड़की की सगी माँ से मिलने के लिए इनके घर जाने से पहले हम लड़की की इस्तदा पर उसकी बहन को लेने के लिए रास्ते में रुके। ये बहन अपने सौतेले बाप की हवस परस्ती की वजह से एक अलग घर में रहने पर मजबूर थी, और उसने अपनी बहन से इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि जब कभी भी ये दरिंदा सिफत शख्स यानी इसका सौतेला बाप पकड़ा जाए तो उसे जरूर बुलाया जाए। घर छोड़ने से पहले इस बेचारी ने अपने सौतेले बाप की सफाक हरकत के बारे में पुलिस को भी आगाह किया था, लेकिन इनके बकौल वो कुछ दे दिलाकर साफ बच निकला था। पुलिस के पास भी गई थी कोई 8 महीने पहले, मेरे ख्याल से गर्मियों शुरू हुआ था। हाँ, रमजान के पुलिस के पास अम्मी और ये गई थी। अच्छा। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो लोग आए, अजीब अजीब सवाल पूछे थे, अम्मी ने रख के सुनाई, फिर आए, गाड़ी पूरी भर कर आई है। उसके बाद जो है इनको देखा, गले मिलकर वापस चले गए। इस नाम निहाद बाप ने इस जवान लड़की को इस्तेमाल करते हुए न सिर्फ अनगिनत लोगों को लूटा था, बल्कि एक एक आदमी से 10-10, 12-12 लाख रुपए हथियाए थे। अब तक आपके ख्याल में कुल मिला के 1 साल के अंदर कितने पैसे लूट चुका होगा?
वही बता रही नहीं थे, 10 से 12 लाख एक बंदे से खाए इसने, कादरी नाम के बंदे से। बाकी जितना भी 6-7 लाख 8 लाख बाकी और लोगों से खाए। 2 लाख 20 लाख का। हाँ 20 लाख चूना लगाया लोगों ने। 20-25 लाख का होगा, 22 लाख का। और ये आपके साथ भी मारपीट होती रही? हाँ मेरे साथ हर जगह ऐसी जगहों पर मारा कि मैं बता नहीं सकती। और डॉक्टर इसके पास लेके जाता है, हस्बैंड बन के लेके जाता है। लोगों के पास लेके जाए तो दोस्त है, हस्बैंड हॉस्पिटल हस्बैंड है और घर में बाप है। घर पहुंचने से पहले ही लड़कियों ने अपनी मां को हमारी आमद के बारे में बता दिया था और वो गुस्से से पेचो-ताप खा रही थी। जैसे ही हमने घर में कदम रखा, उसने अपने शौहर पर अपना गुस्सा जबान से भी निकाला और हाथ से भी। बोल ना जरा। बोल तो यार तोते की तरह सब कुछ कह रहा है। इसकी बच्चियों की माँ करवाती थी सब कुछ। और बच्चे की माँ करा दिया ना, सुबह का इस्तेमाल करता है। सौतेले बाप की बर्बरियत से नाला इन लड़कियों का भाई, जिसे अब तक इस वहशी ने अपनी ड्रामाई बातों और पैसों की फरावानी के बायस अपने हिसार में रखा हुआ था, जब उस पर यह उक्ता खुला कि इस शख्स का असल रूप क्या है, तो वो भी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका। प्रोग्राम के बाद भी सरेआम की पूरी टीम ने इस बात पर गौर किया कि क्या हमें इनमें से किसी को भी इस शख्स को मारने से रोकना चाहिए था। क्या यही गनीमत नहीं था कि हम खुद इस जैसे दरिंदे के साथ 2-2 हाथ नहीं कर रहे थे? क्या ये चंद तमाचे उन सैकड़ों भयानक रातों का इजाला हो सकते थे जो इस लड़की ने इस बदबख्त के मजबूर करने पर भुगती थी? क्या ये चंद खराशें उस माँ के दिल की खराशों का बदला हो सकते थे, जिसका शौहर उसकी बेटी की इज्जत की हिफाजत की बजाय खुद उसका दामने इफ्फत तार करता रहा? सो हमने पुलिस के आने तक इन सब को इनके हाल पर छोड़ दिया। इस लड़की के साथ, अपनी बेटी के साथ मुझे लफ्ज भी नहीं आ रहा। बोलो। बता दो कब से कर रहे हो? शायद 5-6 महीने। छोड़ देना बेटा। पुलिस के आते ही हमने इस इंसान नुमा हैवान को उनके हवाले किया और खुद भी सबूतों और गवाहों के साथ थाने पहुंचे। हमें खुशी है कि SHO आमिर गौरी ने न सिर्फ बर वक्त नफरी भिजवाई, बल्कि जाती दिलचस्पी लेते हुए इस बात को भी यकीनी बनाया कि मुल्जिम के जुर्म की संगीनी के पेश नज़र संगीन दफात के तहत मुकदमा कायम किया जाए। मुल्जिम जो पहले भीगी बिल्ली बना हुआ था, जब उसे यकीन हो गया कि अब वो बच नहीं सकता, तो पहले उसने घर में हमारे खिलाफ जहर उगला। एक मिनट, क्या मैं आपसे बात नहीं करना चाह रहा। मारोगे ना, मार लो। आपसे बात नहीं करना चाह रहा। मैं आपसे बात कर रहा अभी। आपकी सजा, मैं इकरार भाई मेरे को आपको जी करोगे ना, अल्लाह ताला आपकी सजा आपके बच्चों को और आपको देगा, अगर मेरे साथ गलत होगा तो। और फिर थाने आकर भी अपनी औकात दिखाता रहा। गुनाहगारों को खुदा बोलेगा, अगर मेरा कोई मीडिया वाला भी मुझे गलत करेगा, अल्लाह ताला से मीडिया उसी पर ये रैंकिंग बना रहे हैं। छोड़ रैंकिंग को, रैंकिंग पढ़ा लिखा हूँ। 15,000 मिले, दिहाड़ियाँ गर्म हो गया। लेकिन जो होना था वो हो गया। मुल्जिम अब अपने किए का सामना इस मुल्क की अदालतों में करेगा। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। इसके कुछ भयानक पहलू, कुछ लर्जा देने वाले रुख और दिल दहला देने वाले नताइज अभी बाकी हैं। सरेआम देखते रहिएगा, क्योंकि हम जुर्म और असल मुजरिम को इंसाफ की दहलीज तक पहुंचाने पर यकीन रखते हैं और इस केस में इंसाफ अभी बाकी है।